जब योगी आदित्यनाथ को जेल ले जा रही थी पुलिस, 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में लग गए थे 8 घंटे। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ प्रकाश एक बार फिर हाजिर हूं लेकर कहानी उत्तर प्रदेश की। वो साल 2007 की जनवरी थी, जब सर्द मौसम में गोरखपुर दंगों की आग में जल रहा था। शहर में सांप्रदायिक दंगे हुए थे और 2 लोगों की जान चली गई थी। दुकानें फूंकी गई थी और कई लोगों के घर जला दिए गए थे। गोरखपुर में कई दिनों तक कर्फ्यू लगा दिया गया था। इसी बीच तत्कालीन स्थानीय सांसद योगी आदित्यनाथ को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। यही वो घटना थी जिसके बाद योगी को जब संसद में बोलने का मौका मिला तो वो भावुक होकर रो पड़े थे और जिसका वीडियो यदा कदा सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है। अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। पत्रकार विजय त्रिवेदी ने अपनी किताब यदा यदा ही योगी में लिखा है कि 30 दिसंबर 2006 को इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा दे दी गई थी। इसके विरोध में भारत में कुछ कट्टरपंथियों ने विरोध जताया था और हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे। यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में योगी ने मुलायम सरकार को बर्खास्त करने की मांग की और गोरखपुर बंद का आयोजन किया था। इस दौरान कई हिंसक घटनाएं हुई और प्रदर्शन हुए। इसके बाद प्रशासन ने योगी को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए। घटना से जुड़े कई पहलू हैं। योगी आदित्यनाथ की जीवनी लिखने वाले शांतनु गुप्ता ने अपनी किताब योगी गाथा में इस घटना का कुछ इस तरह जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि जनवरी 2007 में मुहर्रम जुलूस के दौरान कथित तौर पर हिंदू लड़कियों के साथ छेड़खानी को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों में झड़प हो गई थी। इस घटना में राजकुमार अग्रही नाम के व्यक्ति को गंभीर चोटें आई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया था। इसके बावजूद युवक की मौत से आक्रोशित तत्कालीन स्थानीय सांसद योगी आदित्यनाथ अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए और हिंसक धरना देना शुरू कर दिया। शहर में कर्फ्यू लागू था, इसलिए प्रशासन ने योगी आदित्यनाथ को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर 15 दिनों के लिए जेल भेज दिया। इस मामले में योगी पर भड़काऊ भाषण देने के भी आरोप लगे। यह भी कहा गया कि योगी ने संप्रदाय विशेष के लोगों के खिलाफ अपने समर्थकों को भड़काया था और कानून तोड़ने की भी बात की थी। त्रिवेदी ने अपनी किताब में बताया है कि जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान शांति भंग के आरोपी योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ मंदिर परिसर में ही नजरबंद करना चाहते थे, लेकिन योगी इस बात पर अड़ गए थे कि अगर उन्हें गिरफ्तार करना है तो उन्हें जेल ले जाया जाए। इसके बाद पुलिस योगी को अपनी गाड़ी में बैठाकर जेल की ओर रवाना हो गई। हालांकि पुलिस के लिए यह इतना आसान नहीं था। पुलिस की गाड़ी जैसे ही मंदिर से निकली, तभी सड़क योगी समर्थकों से पट गई। वे लोग पुलिस की गाड़ी के आगे लेट गए। गुप्ता ने योगी गाथा में लिखा कि
कि समर्थकों की ऐसी भीड़ जुट गई कि पुलिस को 2-3 लोगों को खींचकर हटाना पड़ता था, तब जाकर गाड़ी कुछ मीटर तक आगे बढ़ पाती थी। इस दौरान पुलिस को सिर्फ 2 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए 8 घंटे का समय लग गया। गुप्ता ने लिखा है कि उस दिन पूरी दुनिया ने योगी आदित्यनाथ की इस लोकप्रियता को देखा। जेल में 11 दिन रहने के बाद योगी आदित्यनाथ को रिहा कर दिया गया। इस पूरी घटना के बाद योगी आदित्यनाथ का गुस्सा संसद में फूट पड़ा। 12 मार्च 2007 को सदन में बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्हें केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के कारण अपराधी बनाया जा रहा है। उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा देने की धमकी तक दे डाली थी। इस भाषण के दौरान योगी की आवाज में कंपन थी और उनकी आंखें आंसू से भर गई थीं। आज की यह कहानी खास आपके लिए हमारे सहयोगी राघवेंद्र शुक्ला ने लिखी है। कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर लौटूंगा लेकर एक और कहानी उत्तर प्रदेश की। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कहानी उत्तर प्रदेश की।